हाँ जी, हम लोग डिजिटल पॉइंट पे चल रहे थे। तो इस तरह से आपके टोटल एक तो Li4, P6, ST36, SP6 4 पॉइंट ये मिल गए। दो आपके Lu7 और UV54 टोटल 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट से आप पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट बड़े आसानी से कर सकते हैं। हमने जो आपको करस्पॉन्डिंग सिस्टम, आपको सिमिलरिटी सिस्टम हाथ की हथेली में जो बताया था उसके साथ में, जैसे आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो हाथ के अंगूठे में इस तरीके से प्रेशर देते हुए या मेथी की पट्टी लगा करके, इस तरह से मेथी की पट्टी बना करके आपने ऊपर से ले करके तीन तीन पट्टियां, पहली दूसरी तीसरी तीन पट्टियां इस तरह से लगा करके साथ में Lu7 तो आपका एक तो अंगूठा, दूसरा Lu7 आपने ट्रीटमेंट किया, इतने से ही आपको सर्वाइकल में काफ़ी आराम मिल जाता है। पेन ज़्यादा हो रहा है तो आपको हमने पॉइंट बताया Li4 पेन किलर पॉइंट, या आप एडिशन करना चाहें तो कर सकते हैं और अच्छा काम करेगा। तो ये आपके पास ये ऑप्शंस हैं पॉइंट को एडिशन करने का, कि एक पॉइंट से आराम कम मिल रहा है तो हमारे पास तीन ऑप्शंस मिल गए। पहला अंगूठा की तीन पत्तियां, या फिर अंगूठे पे रिंग करते हैं। इस तरह की छोटी सी रिंग होती है, रिंग को अंगूठे में डाल करके इस तरह से हम रोटेट करते हैं तो भी हमारे सारे पॉइंट्स दब जाते हैं। दूसरा ऑप्शन हम मेथी की पट्टी लगा के छोड़ दिए टाइट, इससे अपने आप प्रेशर बना होता है, लगातार काम कर रहा होता है, और इसके साथ में हम बीच बीच में हल्का हल्का दबा लेते हैं तो भी काम करता है। तो इस तरीके से सर्वाइकल का ट्रीटमेंट अंगूठे पे मेथी लगा करके, हाथ से प्रेशर दे करके, रिंग करके। Lu7 हमने बताया कि हाथ को पीछे करके यहाँ से ऐसे पकड़ लीजिए, पकड़ के दबाते रहिए और वॉक करते रहिए, अपना काम करते रहिए। दूसरा ऑप्शन हमने पिछली क्लास में बताया था कि कान के पीछे चारों तरफ अगर हम इस तरीके से प्रेशर देते हुए आगे और पीछे को प्रेशर देते हैं तो सर्वाइकल में आराम मिलता है। तो इस तरह से आपको तीन चार ऑप्शंस मिल गए। एक सर्वाइकल के लिए छोटी सी एक्सरसाइज होती है, बहुत सिंपल, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जिस तरह से आपने ईसा मसीह को देखा होगा कि जिस तरीके से अपना हाथ इस तरीके से करके स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको दीवार के साथ खड़े होना है। दीवार के साथ पूरे बॉडी को लगा दीजिए स्टैंडिंग पोजीशन में, और अपने इस हाथ की हथेली को उल्टा करके दीवार के साथ पूरा टच करिए, सपोर्ट करिए पूरा, और सामने की तरफ 3 मिनट तक आपको केवल लगातार देखना है बस। सामने घड़ी लगा लीजिए, 3 मिनट तक घड़ी को देखिए, इसी पोस्चर में अपने हाथ की हथेली को दीवार के साथ लगाकर, और 3 मिनट लगातार देखने से आपको डेली ऐसा करने से सर्वाइकल ठीक हो जाता है। इन पॉइंट के साथ करते हैं तो और फास्ट रिकवरी होती है। ये छोटी सी एक्सरसाइज देखने में लगती है, 1 मिनट करने में आपको पूरा ये हैवी हो जाता है, 1 मिनट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप अगर 3 मिनट एक बार में नहीं कर पाते हैं तो एक एक मिनट में 3 बार में कर लीजिए साथ के साथ। उसके बाद जैसे जैसे स्टेमिना बढ़ती जाए 3 मिनट तक लगातार आप डेली रूटीन में कर लीजिए, कभी सर्वाइकल वापस नहीं आएगा। तो ये सर्वाइकल का सर कैन यू आसान। प्लीज रिपीट इट? मेरा तो सिग्नल उड़ गया था सर, अभी 4-5 मिनट बाद कॉल लग पाई है। अगर थोड़ा सा आप रिपीट कर सकें प्लीज, ये सर्वाइकल वाला पार्ट जी स्पेशली। जी, सर्वाइकल के लिए हमने पहला बताया कि एक तो हमने अंगूठे पे बताया था कि अंगूठे पे पहले ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट तक ये सर्वाइकल का एरिया है। सर्वाइकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह से मेथी की पट्टी पूरा चारों तरफ रैप करते हैं। ऐसे ही सेम मेथी की पट्टी इसके नीचे और इसके एक और नीचे, यानी कि टोटल 3 पट्टियां लगा करके चारों तरफ से रैप कर देते हैं, और लगा करके इसको अच्छी तरीके से प्रेशर देते हैं।
इसको हम प्रेशर देते हुए इस तरह से रोटेट करते हैं तो हमारे गर्दन की मूवमेंट भी जैसे जैसे हम इसकी मूवमेंट को बढ़ाते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ही हमारी गर्दन की भी मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आसानी से होने लगता है। फिर उसके बाद LU7 सेकेंड पॉइंट आपका सर्वाइकल के लिए हमने बताया था, जो कि सर्वाइकल, अपर बैक और शोल्डर से होते हैं, इन सारे पॉइंट्स को कवर करता है। LU7 को हमने बताया था, चाहे आप ऐसे दबा लीजिए, चाहे आप हाथ को पीछे करके रेडियल नर्व पे ऐसे हाथ रखेंगे आप, तो अपने आप वो LU7 पे ही हाथ अब आपका जाएगा और उसको आप बीच बीच में दबाते रहेंगे और 1 बाय 1 दोनों हाथों को सेम पॉइंट पे चेंज कर लीजिए। इससे आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक होती है आपकी। थैंक यू सो मच सर, आई जी अप्रिशिएट योर पेशेंस। जी जी। तो हम आपको जो है एक बार पोजीशन दिखा देते हैं पीछे से, अगर आपको दिखता है तो इस तरीके से जो है हाथ को इस तरह से हाथ को पकड़ लीजिए और पकड़ करके इस तरह से आप दबाते रहिए और चलते रहिए और इस तरह से हाथ को चेंज करिए। ये LU7 है आपका, ये रेडियल नर्व है। अपने आप यहाँ पर हाथ रखेंगे आप, तो इस तरीके से आपको वो पॉइंट्स मिल जाएगा और दबाते ही आपको इससे रिलीफ मिलेगा। इस पोस्चर में LU7 को प्रेशर देने से हमारी रिकवरी और फास्ट होती है। और इसके बाद हमने पिछली क्लास में बताया था कि कान के चारों तरफ जो हमारे जड़ पे पॉइंट्स होते हैं, कान की जड़ पे, यहाँ कान की जड़ पे, यहाँ पर प्रेशर देने से भी आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम सर्वाइकल की ठीक होती है। इससे हमारा हेडेक अगर सर्वाइकल की वजह से है वो भी तुरंत रिलैक्स होता है और माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है आपकी। तो ये बड़ा आसान सा पॉइंट है सर्वाइकल के लिए। बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है, हम आपको सेंड करेंगे। इसके बाद सर्वाइकल की तो हो गई आपकी, और हम क्या बताना चाह रहे थे, चलिए सर सर्वाइकल। अगर बहुत ज्यादा गैस बनती हो तो उसके लिए भी बताइएगा, एसिडिटी। हाँ जी, देखिए गैस के लिए आपको एक सिंपल सा पॉइंट्स है आपकी हाथ की फिंगर पे, ये हाथ की हथेली है, ये रिस्ट जॉइंट है। रिस्ट जॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये स्लोप होता है, ये जहाँ पे ये आपका इस तरह से हम जाते हैं और ये स्लोप जहाँ पे मिल रहा है आपका, इस स्लोप पर आपको इस तरीके से ग्रीन कलर अप्लाई करने से गैस की प्रॉब्लम ठीक होती है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि पैर में आपका ST36 होता है, यहाँ गड्ढे से 4 फिंगर के डिस्टेंस पे, यहाँ पर भी दबाने से इंडाइजेशन ठीक होता है। प्लस आपको P6 यहाँ पर 2.5 फिंगर पे बताया था, यहाँ पर भी दबाने से गैस ठीक होता है। तो 3 पॉइंट मिल गए आपके, P6, घुटने के नीचे ST36 और यहाँ पर ग्रीन कलर। यहाँ पर ग्रीन कलर, हम P6 पे ब्लैक कलर लगा सकते हैं, ST36 पे येलो कलर लगा सकते हैं अगर कलर अप्लाई करना है तो। यहाँ पर ग्रीन, P6 पे ब्लैक, ST36 पर येलो कलर, ये लगाने से भी गैस, एसिडिटी, अपारा, गैस पास होना, खट्टी डकार, मिचली, वमन, सब कुछ इससे ठीक होता है। कायम चूर्ण का काम करता है ये। तो इस तरीके से जो है, और सिंपल तरीका है, हमारे हाथ की बोथ इंडेक्स फिंगर का वाज ज्वाइंट, ये ऊपर का जोड़ वाज ज्वाइंट, बीच का जोड़ पित्त ज्वाइंट, नीचे का जोड़ कफ ज्वाइंट। तो गैस एसिडिटी के लिए ऊपर का जोड़ को हम बैठे बैठे प्रेशर देते हैं या मेथी की पट्टी लगाते हैं। तो मेथी की पट्टी लगाते हैं या प्रेशर देते हैं तो गैस की प्रॉब्लम हमारी ठीक होती है। तो ये सिंपल सा ट्रीटमेंट आपका गैस के लिए हो गया। और सर
फर्स्ट हाँ जी। जॉइंट आपने बताया हाथ, सेकंड कफ और तीसरा पित्त। वात पित्त, वात ज्वाइंट, पित्त ज्वाइंट, कफ ज्वाइंट, टोटल 3 ज्वाइंट हैं आपके, वात पित्त कफ। सर अगर किसी को बहुत कफ हो तो वो इंडेक्स फिंगर के थर्ड जॉइंट पे अगर प्रेशर देता रहे तो उससे कफ रिमूव हो जाएगा। देखिए ये कफ ज्वाइंट है, कफ के लिए नहीं है। कफ के लिए हमें स्मॉल फिंगर के नीचे वाले जोड़ पे प्रेशर दे सकते हैं, मेथी की पट्टी लगा सकते हैं। कलर अप्लाई करना है तो पर्पल कलर अप्लाई करते हैं। कलर अप्लाई करना है तो पर्पल कलर। थैंक यू सर। इस तरीके से हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए हमने बताया था यहाँ पर आपका पैंक्रियाज का पॉइंट होता है। आप मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर है आपकी, रिंग फिंगर है आपकी, इसके बीच में सीधे आइए, ये पहली लाइन। फिर दूसरी लाइन को क्रॉस करिए, दूसरी लाइन को क्रॉस करते ही नीचे आ जाइए, नीचे आकर के अंगूठे की तरफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे एरिए को प्रेशर देने से डायबिटीज की प्रॉब्लम ठीक होती है, कंट्रोल में आता है। इस पर हम चने के दाने लगा सकते हैं, मैग्नेट लगा सकते हैं। मैग्नेट में टोनिफिकेशन यानी कि वाइट मैग्नेट। जो लोग नए हैं वो प्रेशर देंगे और चने लगाएंगे, मैग्नेट नहीं यूज करेंगे क्योंकि आपको मैग्नेट के बारे में नहीं पता है। तो जिसके लिए आप कभी जब एडवांस कोर्सेज आप करेंगे तो आपको इसमें हम आपको डिटेल बताएंगे कि मैग्नेट कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सिंपल हम इस तरीके से हाथ रख करके इस तरह से हम पंपिंग करते हैं, पंपिंग करते हुए प्रेशर देते हैं तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल होता है। प्रेशर देने से डायबिटीज कंट्रोल होता है। इसके अलावा आपके इंडेक्स फिंगर का बीच का ज्वाइंट यानी कि पित्त ज्वाइंट, बीच वाला जोड़ यानी कि पित्त ज्वाइंट पे मेथी की पट्टी लगाते हैं तो इससे भी आपको, पित्त ज्वाइंट पर मेथी की पट्टी लगाने से भी डायबिटीज ठीक होता है आपका। तो ऐसी बहुत सारी चीजें है हमारे में जो कि बेसिक में तो इतना नहीं कवर कर सकते हम लोग, लेकिन आपको एक आसान तरीका बता रहे हैं कि जिससे आप ट्रीटमेंट करके छोटी छोटी बीमारियों का, छोटी से लेके बड़ी बीमारियों पर फायदा आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपके बॉडी में आपने अक्सर देखा होगा कि लोग फिंगर्स में, बहुत सारे लोग किसी इसमें भी इसमें भी इसमें भी रिंग, सभी उंगलियों में रिंग पहने होते हैं, अलग अलग जो है धातु के पहने होते हैं। कोई मूंगा पहना है, कोई माणिक पहना है, कोई कुछ पहना है, कोई कुछ पहना हुआ है। चाहे वो ब्राह्मण से दिखा करके, ज्योतिष से दिखा करके, वो सारी चीजें भी काम करती है आपकी। तो वो हम लोग जब 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ते हैं या मेरेडियंस को पढ़ते हैं तो उससे आपको नॉलेज मिलती है कि कौन से फिंगर में कौन सी मेरेडियन जाती है, उस मेरेडियन में क्या क्या पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट का क्या क्या रोल होता है, उनके बारे में जानते हैं आप। तो उसके अकॉर्डिंग आप उस पॉइंट, उस फिंगर में ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें रिकवरी मिलती है। तो जो आपको अलग अलग तरह के रिंग्स पहनाए जाते हैं वो आपके ग्रह नक्षत्रों को देख करके आप उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी में क्या क्या रिएक्शन आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो मेटल या धातु के जो है या उस टाइप के पत्थर, वो पत्थर किस एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है उसके अकॉर्डिंग आपको पहना जाता है। तो उस चीज़ों को अगर आपको मेरेडियंस को बारे में पता है तो आप बेशक उसको नहीं पहन रहे हैं तो उन बीमारियों को ठीक करने के लिए आप उस पर मैग्नेट लगा करके या इस तरह के छोटे छोटे रिंग्स के माध्यम से उन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाते हैं आप। तो अभी हम लोग
एक लेमैन की भाषा में जानते हैं। अब जैसे लेडीज के लिए जो है पैर की उंगलियों में बिछिया पहनने का प्रावधान बनाया गया अलग अलग टोज में, उनमें कौन सी मेरिडियन जा रही है, कौन सी मेरिडियन जा रही तो हमें क्या हेल्प मिलता है, क्यों फीमेल के लिए ही पहनाया गया। तो जो पहनते हैं आज के समय में उसका उसको फायदा मिलता है, क्योंकि आपकी पैर की उंगलियों में अलग अलग तरह की मेरिडियंस जाती है। अगर इसमें हम बिछिया पहनते हैं तो आपके बॉडी में जितने भी हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं या फीमेल डिजीज जो भी होती है वो उसको कवर करता है आपको। तो जैसे अगर हम मेरिडियंस की बात करते हैं, अभी हम ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, आपको सिंपल तरीका आप बता रहे हैं कि अलग अलग फिंगर में रिंग करके कैसे अलग अलग बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे आपका ये अंगूठा है, आपका अंगूठा है, इसमें आपकी लंग्स मेरिडियन और लिम्फ मेरिडियन, एक साइड में लंग्स एक साइड में लिम्फ मेरिडियन जाती है। तो इस पे प्रेशर देने से या रिंग करने से आपके लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, जैसे आपको अस्थमा है उसमें हेल्प करेगा, एलर्जी का अस्थमा है या डस्ट एलर्जी है या किसी तरह की केमिकल एलर्जी है, पोलन एलर्जी है, किसी भी तरह के फ्लावर से एलर्जी है या लिम्फेटिक ड्रेनेज, आपकी बॉडी की क्लिनजिंग की ज़रूरत है, तो हम अंगूठे पे अगर हम रिंग करते हैं, ये छोटी सी रिंग से अंगूठे पे रिंग करते हैं, मैक्सिमम लोगों के पास रिंग है, जिसके पास नहीं है वो आप ले सकते हैं। इस तरह से रिंग करते हैं, रिंग भी नहीं है तो सिंपल हम अपने हाथ के अंगूठे अपने हाथ से जो है इस तरह से तौलिया की तरह निचोड़िए, मसाज करिए, इससे ही काफ़ी आपको हेल्प मिल जाता है आपको। तो इस तरीके से आपको लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कफ कोल्ड अस्थमा की प्रॉब्लम है, लिम्फेटिक ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, लिम्फ का मतलब कि हमारे शरीर की सफाई करता है, अगर शरीर में किसी भी तरह की क्लिनजिंग करना है तो भी हम अंगूठे पे मसाज करके करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे यहाँ के पहले के बुजुर्ग होते थे, आपको कफ कोल्ड हुआ तो आपको सिंपल यहाँ अंगूठे से लेकर के ऊपर तक इस तरीके से घी लगा करके, गरम घी लगा करके मसाज करते थे या ऑयल लगा के मसाज करते थे। ये करते करते ही आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाता था दोनों हाथों में करने से। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है, हमारे पहले के बुजुर्ग जो दादा दादी के नुस्खे होते थे वो यही होते थे और इसी से लोग ठीक होते थे। तो इस तरीके से आपका जो इंडेक्स फिंगर है इसमें हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और नर्व डिजनरेशन की मेरिडियन जाती है डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग। अभी हम उस पर डिटेल पे नहीं जाएंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन है, गैस की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपके नर्व्स वीक हो रहे हैं, डायबिटीज़ की वजह से नर्व्स वीक हो रहे हैं या किसी भी वजह से नर्व्स वीक हो रहा है, तो इस पे आपको दोनों साइडों में ऐसे मसाज करने से आपकी दोनों तरह की प्रॉब्लम ठीक होती है या रिंग करने से ठीक होता है। ठीक उसी तरीके से आपका मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में आपकी सर्कुलेशन मेरिडियन और एलर्जिक डिजनरेशन मेरिडियन, किसी भी तरह की एलर्जी की प्रॉब्लम है या सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है तो मिडिल फिंगर पे मसाज करने से या रिंग करने से हमारे पूरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। तो इस तरीके से आपका रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर में हमारा ट्रिपल वार्मर की मेरिडियन जाती है जिसको एंडोक्राइन मेरिडियन कहते हैं, और ओ आर की मेरिडियन जो हमारी डीप लिम्फेटिक ड्रेनेज का मेरिडियन है, किसी ऑर्गन में डिजनरेशन हो रहा है तो हम रिंग फिंगर में अगर मसाज करते हैं तो हमारे सभी ऑर्गन्स की क्लिनजिंग होती है, साथ में हमारे जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है वो सारे बैलेंस होते हैं, बैलेंस होकर के पूरी बॉडी सिस्टम को ठीक करता है इस फिंगर में रिंग करने से या मसाज करने से। तो हमें घर बैठे बैठे हमें
सभी फिंगर को अगर हम मसाज करते हैं इस तरीके से या रिंग के माध्यम से, तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी जाने अनजाने में प्रेस होकर के बैलेंस होती है। हम योग करते हैं, साथ में ये भी करें, योग करने के साथ साथ पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। फिर आपका ये स्मॉल फिंगर जिसमें हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन है, इस पर मसाज करने से आपकी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो स्मॉल फिंगर और मिडिल फिंगर इन दोनों पे अच्छी तरीके से मसाज किया जाए। हार्ट की छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी को हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं, केवल इन पॉइंटों को मसाज करके। हालांकि इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए, इन सभी बीमारियों के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। उन स्पेसिफिक पॉइंट पे हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए प्रेशर देके या मैग्नेट लगा के ट्रीटमेंट करते हैं तो वो और इफेक्टिव होता है। लेकिन चूंकि एक जनरल क्लास में आप एक जनरल ट्रीटमेंट कर सके, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताना का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप हार्ट के लिए जो है स्मॉल फिंगर और मिडिल फिंगर में आप मसाज करते हैं तो आपको ब्लड थिनर जो लोग खाते हैं उसमें भी हेल्प मिलता है। जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, किसी भी तरह का और कॉम्प्लिकेशन है हार्ट में, वो सारी की सारी प्रॉब्लम इन 2 फिंगर्स को करने से ठीक होता है। तो ठीक इसी तरह से हम पैर की बात करते हैं। पैर के आपका जो अंगूठा है, पैर के अंगूठे में मसाज करने से, या जो लोग, कुछ लोगों को देखा होगा आपने मोटा छल्ला पहनते हैं, या कुछ लोग काला धागा बांधते हैं, देखा होगा आपने। तो ये आपकी लीवर स्प्लीन मेरिडियन पैर के अंगूठे में जाती है। इस पे रिंग चलाते हैं आप तो लीवर स्प्लीन बैलेंस होता है। फिर इसके बाद पैर अंगूठे के साथ वाली जो टोज है, इस पर प्रेशर देने से, मसाज करने से जॉइंट्स पेन और स्टमक की कोई प्रॉब्लम, एसिडिटी में हेल्प करता है। उसके बाद जो मिडिल टोज है, आप प्रेशर भी दे सकते हैं उस फिंगर में, आप मेथी की पट्टी भी बांध सकते हैं तो भी काम करेगा। इसके अलावा आपका मिडिल फिंगर में आपकी फाइब्राइड की मेरिडियन है। फाइब्राइड से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जैसे यूट्रस में फाइब्राइड है, ओवरीज में सिस्ट है, शरीर में कहीं भी गांठें हैं, तो अगर हम मिडिल वाले पैर की मिडिल वाले टोज पे अगर बिछिया पहनते हैं या प्रेशर देते हैं तो हमें फाइब्राइड नहीं होता है, सिस्ट नहीं होता है, और हम आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम, पीरियड्स की आने वाली प्रॉब्लम से बच जाते हैं। तो इस तरीके से फिर छोटी वाली के साथ में जो टोज है, इसमें प्रेशर देने से या बिछिया पहनने से आपके फैट मेटाबॉलिज्म बैलेंस होते हैं, फैट नहीं होता है। अगर फैट है तो इस उंगली पर प्रेशर दीजिए, पैर की उंगली पे, और हम मेथी की पट्टी भी लगा सकते हैं, मैग्नेट भी अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर स्पेसिफिक क्लास में हम आपको बता सकते हैं। फिर जो पैर की छोटी उंगली है उस पर किडनी की मेरिडियन जाती है, यूबी की जाती है। यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी हाँ जी, इस तरीके से जो है इस तरीके से आपके, हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे हाथ और पैर की जितनी भी फिंगर्स और टोज हैं, इन सब में आपके स्पेसिफिक पॉइंट हैं। इनको हम जनरल रेगुलर मसाज करते हैं, रेगुलर रिंग करते हैं। इस तरह की आर्म्स की रिंग होती है, आर्म्स की रिंग आप मसाज करते हैं पूरे बाजू पे या पूरे टांगों में, टांगों के रिंग से मसाज करते हैं।
तो आपके बॉडी के कोई न कोई पॉइंट्स दब करके आपको रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा जो है हम लोग इसकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से कोर्सेज़ भी कराते हैं। इसके सेमेस्टर वाइज़ भी सर्टिफ़िकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, मास्टर डिप्लोमा इस तरह के भी कोर्सेज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जो लोग भी इसको प्रॉपर ढंग से सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, थोड़ी-सी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग छोटी-छोटी बीमारियों का ट्रीटमेंट बड़े आसानी से कर सकते हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप जितने नए लोग हैं और आगे की कोर्सेज़ के लिए जुड़ें, ताकि आप स्पेसिफिक पॉइंट का ट्रीटमेंट करके आप छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी और किसी भी तरह की इमरजेंसी को आप ठीक कर सकें और लोगों को मोटिवेट करें। अभी जैसे हम लोग 3 दिन की क्लास फ्री कर रहे थे, लेकिन जिसमें से 4-5 लोग ही नए जुड़ रहे थे और हमें सेम चीज़ बार-बार बतानी पड़ रही थी। तो हमने कोशिश की है इसकी वीडियो बनाने के लिए। तो जो लोग भी नए जोड़ते आप चाहते हैं उनको आप वीडियो हम आपको सेंड करेंगे, आगे आप उनको शेयर कर सकते हैं वीडियो को। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हों आगे कोर्सेज़ करने के लिए, वो लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको हम कैसे क्या कोर्सेज़ होते हैं आपको बताएँगे, आप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्लास को एंड कर रहे हैं, अभी क्वेरी सेशन रखते हैं। किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को क्लास में कुछ समझने में दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं। आपको और भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वन बाय वन जो भी पूछेंगे वो अपना पूछने के बाद अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ कर लेंगे और पूछने से पहले अपना इंट्रोडक्शन एक बार ज़रूर दे देंगे। जी। सर मुझे पूछना था, जी, जी। मैं अपनी मम्मी के जैसे कुछ पेशेंट्स के मेथी लगाती हूँ तो उसके बाद उनको खुजली बहुत चालू हो जाती है। एक बार हाँ जी, हाँ जी। जी संगीता बोल रही हूँ सर। जी, जी, जी। तो अच्छा मेथी के बाद खुजली क्यों होती है? बहुत बुरी तरीके से वो लोग खुजाते हैं कि जैसे कुछ लहर सी चल गई है या कुछ है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसमें मेथी बहुत ज़्यादा गीला तो नहीं होता? नहीं सर, सूखी मेथी लगाते हैं बिल्कुल। ऐसा होता है ना कि जब जैसे हमारे शरीर का कोई जख्म होता है, जब वो सूखने लगता है जी, जब वो ठीक होने लगता है तो वो उसकी उस समय आप महसूस करते हैं कि ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक उसी जी। तरीके से हमारे बॉडी में जब भी कोई तो ऑन तो करो पहले। हाँ जी, ये बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। हम जी अपना सर। दूसरे आपकी आवाज़ आ रही है सर, फोटो नहीं दिख रही है पर आपकी। हाँ जी, मस्ती हाँ जी। जी, जी। जी सर। हाँ जी। वो खुजली के लिए बता रहे थे ना सर, तो कुछ लगा सकते हैं या कोई पॉइंट ऐसा जिससे वो थोड़ा कम हो जाए खुजली? उसमें क्या है कि निकालने के बाद हल्का जी। सा टेल्कम पाउडर लगा करके उसमें थोड़ा-सा हल्का मसाज कर दिए टेल्कम पाउडर से, उससे इचिंग बंद हो जाती है। तो सर पहले टेल्कम पाउडर लगा के फिर मेथी लगाएँ? फिर वो चिपकेगा नहीं। हाँ। मेथी और निकालने सर के बाद खुजली तो लगाने के बाद होती है ना सर, वो तो जब उतारेंगे तब टेल्कम पाउडर लगेगा। तो कितनी देर लगाने के बाद इचिंग स्टार्ट हो जाती है? सर इमीडिएट, जैसे मान लीजिए मैं लगा के चुकी हूँ और लगाते मतलब उसी के साथ-साथ शुरू हो जाती है। अच्छा उस स्टार्ट हो जाती है, तो लीवर 1 जी, सेलेक्ट कर दीजिए। लिवर 1 सेटेड। हाँ जी। ओके सर, जी, जी। ठीक है। सर एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे आजकल लॉकडाउन का पीरियड है, तो जी, ये सारे बच्चे जितने भी यंगस्टर्स हैं, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं।
हाँ जी, हाँ जी। तो उनका जैसे जो है ना एक तो उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आजकल आ रही है, लोअर जी, बैक प्रॉब्लम हो जाती है, आईज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ जाता है, आईज एकदम उनकी जलने लगती हैं और चश्मे का नंबर भी लोगों का बढ़ रहा है। तो ऐसा कुछ जो एक जनरल ट्रीटमेंट हम उनको मतलब दे सकें कि जिससे थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाए। देखिए घर में बैठे लगातार एक ही जगह पे बैठ के काम करना पड़ता है, तो एक जी तो हमें डेली जो है कम से कम आधे घंटे के लिए एक जनरल एक्सरसाइज या सभी जी फिंगर में मसाज रिंग से और लकड़ी के रोलर, अपने आँखों के चारों तरफ मसाज आँखों के लिए हेल्प करेगा, कान के चारों तरफ मसाज, नाक के चारों तरफ मसाज। ये आँख, कान, नाक हमारे सभी ब्रेन के प्रोजेक्शंस हैं। इसके जी चारों तरफ 10 पॉइंट्स होते हैं जो ब्रेन के अलग-अलग पार्ट को नरिशमेंट देता है। तो जो हम जी मेंटली थक जाते हैं घर बैठे-बैठे काम करते-करते लैपटॉप पे, तो इससे हमारा पूरा का पूरा ब्रेन रिलैक्स होता है। और इसके साथ में पानी पिएँ, गर्मी का मौसम है, तो छाछ, ठंडई, खरबूज, तरबूज ये सारी चीज़ें जो है पेट को हल्का रखता है। खाना जो है जो भी खाएँ चबा के खाएँ और साथ में फ्रूट, सलाद इस तरह की चीज़ें लेने से जो कॉन्स्टिपेशन की बात कर रही हैं वो कम से कम होता है। और बीच-बीच में मूवमेंट भी ज़रूरी है। जी सर। और जी। सर जैसे लेडीज को आजकल खड़े रह के ज्यादा काम करना पड़ता है जी। लगातार जैसे, हाँ तो जी, हाँ जी। उसकी वजह से ना पाँव में बहुत ज्यादा दर्द बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे ना पाँव कटने लगे हैं, जैसे लोग ये बोलते हैं कि हमारे पाँव में कट रहे हैं जी, जी। ज्यादा देर तक खड़े रहने के बाद। और उनको लगता है कि थोड़ी थोड़ी देर में दबाते रहें तलवा, पंजे और थोड़ा सा नीचे एंकल तक। तो बीपी कैसा रहता है? बीपी तो सर पता नहीं है, सब हाई ही रहता है आजकल के टाइम में तो ज्यादातर। मतलब मैं किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं पूछ रही हूँ, पर इन जनरल जैसे। देखिए, इन जनरल जो पॉइंट होता है मस्कुलर पेन के लिए लीवर 2-3। ठीक है सर। लीवर 2-3 हमारे हाथ में, मिडिल फिंगर में यहाँ बाहर की तरफ आता है। जी तो लीवर 2-3 पे हम प्रेशर देते हैं या सेडेशन करते हैं, तो ये हमारे ठीक है। पूरे बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करता है। तो जी पूरे बॉडी को मसल्स को रिलैक्स करके जो आपका पैर का दर्द है वो ठीक होता है। साथ में GB41 जो कि हमारे मिडिल फिंगर के फर्स्ट जी जॉइंट के ऊपर होता है। जी। GB41 यहाँ इसको पर। सेडेट करना है सर, टोन हाँ, करना है? ये सारे के सारे सेलेक्ट ठीक। करने हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। सर 1 मिनट, ये दोनों पॉइंट्स फिर से बता दीजिए। ये आपका हाथ की मिडिल फिंगर में लीवर 2-3 आपके थंब साइड में होता है, यहाँ पर 3 सेंटर में आ गया और 2 उसके ऊपर आ गया। जो नए लोग हैं इन जनरल ये जान लीजिए कि एक लकड़ी की जिम्मी या पेन ले लीजिए और यहाँ मिडिल फिंगर में थंब साइड पे इस तरीके से प्रेशर दीजिए। प्रेशर देने से आपके पूरी बॉडी के मस्कुलर पेन ठीक होता है। और GB41 पीछे की तरफ यहाँ पे मसाज करिए, यहाँ से या रिंग से कर दीजिए इसी फिंगर पे, तो इससे पूरी की पूरी बॉडी रिलैक्स होती है आपकी। अभी हम लोग 5 एलिमेंट थ्योरी थर्ड लेवल में पढ़ाएंगे, तो इसमें आपको बताएंगे कि आपको इस फिंगर में केवल टिप से लेके मिडिल जॉइंट तक आपके कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जिससे हम पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। तो इसमें आपको सीखना है, सीखते रहना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और हमारा जीवन बहुत लंबा है और थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, तो कभी न कभी तो हमारा किसी न किसी के लिए यूज कुछ न कुछ होता ही रहेगा। जी। और किसी की कोई प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी सर। जी। सर पीठ पे लाल रंग के दाने हो रहे हो तो? हाँ जी, इंट्रोडक्शन साथ में बता दिया करिए अपना। सर गुरप्रीत बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बेटे की पीठ पे, पूरी पीठ पे लाल रंग के दाने हो रहे हैं। लाल रंग के दाने हो रहे हैं तो SI3 लेफ्ट में टोन करिए
और UB62 ठीक है सर। राइट में सिलेक्ट करिए। ठीक है। इतने से ही रिलीफ मिल जाएगा। थैंक यू सर। ओके। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई अपनी प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपके पॉइंट बता देंगे। सर आपने जैसे ड्रिंक और सिगरेट वगैरह के बारे में बताया था, हाँ जी, मिडिल फिंगर का लास्ट जॉइंट, जी तो जी। नॉर्मल किसी भी चीज की क्रेविंग हो रही हो तो उसके लिए भी सेम जॉइंट ही रहेगा हाँ जी, हाँ जी, सेम जॉइंट रहेगा। कि वहाँ मेथी दाना लगाना है मेथी की किसी भी पत्ती। क्रेविंग हाँ की? बिल्कुल बिल्कुल, कि मेथी की। जैसे मेरे सर्वेंट रहते हैं, वो कोई जर्दा खाते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, हाँ वो जी, हाँ सब जी, यही पूछते हैं कि आंटी हम क्या करें? जी जी। मैं पूछ के बता देती हूँ। हाँ, इसी जॉइंट पे बैठे बैठे वो अपना बैठे बैठे भी अगर रेगुलर रूटीन में प्रेशर दें तो भी हेल्प करेगा उनको, और मेथी लगा देंगे तो वो कॉन्टिन्यूस दबा ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी। सर ये कौन से फिंगर पे करना है? राइट हैंड की मिडिल फिंगर का नीचे का जोड़ जिसको कफ ज्वाइंट कहते हैं, इस ज्वाइंट पर मेथी की पट्टी या सिंपल प्रेशर देते हुए ट्विस्ट करना है। थैंक यू सर। सर एक सर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए बता दीजिए, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ रात को इसबगोल या चूरन या जी। कुछ ऐसा जरूर खाते हैं, तभी उनको उनका पेट साफ होता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में आपका बोथ हैंड का स्मॉल फिंगर का ऊपर जी, का जोड़, बात जॉइंट, हाँ वाद ज्वाइंट प्लस इंडेक्स फिंगर का वाद ज्वाइंट, यानी कि बोथ स्मॉल फिंगर बोथ और इंडेक्स फिंगर। बोथ इंडेक्स फिंगर का वाद ज्वाइंट, जी इस पर मेथी की पट्टी। सर, और वैसे भी कुछ बता दीजिए मैग्नेट्स के, उसके हिसाब से, लाइक मैग्नेट के क्या हिसाब, मैग्नेट्स? आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए फिर उसके हिसाब से सर बताइए। मैं संगीता बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ जी, ठीक है ठीक है। जी तो इसके लिए हम लीवर स्टेग्नेशन और स्टमक हीट ठीक है सर। और डॉक्टर वाल के अकॉर्डिंग OR1 और TW6, सर एक मिनट, OR1 और TW6। हाँ OR1 पे 25 और TW6 पे सेडेशन। सर वैसे हम राइट स्मॉल फिंगर के 5th स्पाइरल पे लगाते हैं ना 4, 5 से 8 और 3, 7, 8 टोन, हाँ जी, तो उससे नहीं हो रहा। मैं लगा रही हूँ एक जने के,